जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, अब कुछ नहीं बचा, अंधकार ख़त्म हो गया है, तो कभी ये गलती मत करिएगा। अगर आपको अपनी मौत को गले लगाने के विचार आ रहे हैं, जो अक्सर डिप्रेशन में आया करते हैं, तो उसी समय आप ये मान लीजिए, एक बहुत अच्छी टेक्निक है इस चीज़ से बाहर करने के लिए। जो कभी डिप्रेशन में आके आत्महत्या करने की सोचते हैं, उनके लिए है कि आप समझ लीजिए कि आज का दिन वहीं ख़त्म हो चुका है, अब एक नई ज़िंदगी है। क्योंकि जब आप ये मान रहे हैं कि आप ख़त्म होने जा रहे हैं अपनी परेशानियों से, आप ये भी मान सकते हैं कि हाँ, आज मेरी मौत हो चुकी है और ये जो वाकई की ज़िंदगी है वो किसी और के लिए है। वहाँ मैं छोड़ दीजिए, फिर अब जो ज़िंदगी जीजिएगा वो दूसरों के लिए जीजिएगा, क्योंकि अब वो ज़िंदगी आप ख़त्म कर चुके हैं और जो बची खुची ज़िंदगी है अब उसमें आप दूसरों के बारे में सोचेंगे और पूरे जीवन का एक मकसद बना लीजिए कि अब मुझे जो करना है वो सिर्फ दूसरों के लिए करना है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपका अपनी की तरफ से, क्योंकि हम चिंताग्रस्त दुखी या क्यों होते हैं, कारण ये नहीं है कि हमारी इच्छा है, कारण ये है कि हम अपने आप से बहुत ज़्यादा सम्मोहित हैं या बहुत मोहित हैं। बुद्ध जी की कहानी इस पर बहुत अच्छी मिलती है, जो एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे। बुद्ध जी ने एक बार एक शिष्य मिलता है उनसे और उनके पास आता है और कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं क्योंकि मैं उनकी तरह तेज़ दिमाग का नहीं हूँ। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहता हूँ और सब मुझे मजाक उड़ाते हैं सब मेरा, और मुझे हंसी का पात्र बनाते हैं। इससे मैं दुखी हूँ और अब मैं इस जीवन में, ये जीवन अब मुझे नहीं चाहिए। बुद्ध जी कहते हैं कि जाओ और उस पेड़ की डाल को हिलाओ। शिष्य कहता है कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? बुद्ध जी कहते हैं कि तुम जाओ और इस पेड़ की डाल को हिलाओ। शिष्य जाता है और ज़ोर ज़ोर से इस पेड़ की डाल को हिलाने लगता है। फिर वो गुरुजी के पास आता है, बुद्ध जी के पास, और कहता है कि आप कह रहे थे तो मैं उस पेड़ की डाल हिला रहा था। बुद्ध जी ने कहा कि ये जीवन भी इसी तरह से है। हम मोह से ग्रस्त होकर अपने परिवार, अपने घर, अपने आप को इतना ज़्यादा महत्व देने लगते हैं कि हमें उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता, और हमसे ढेरों शिकायतें होती हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो जीवन में आप अपना सम्मोहन छोड़ दीजिए, अपने आप से अपना मोह छोड़ दीजिए, और जैसे आप दूसरों को सुधारने के लिए यहाँ से आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। आप जो ज़िंदगी जीजिए वो दूसरों के लिए जिए, और जैसे ही आप ये सोचना शुरू कर देंगे, आप उस डिप्रेशन से अपने आप या उस निराशाजनक स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। जिस बिंदु पर अभी लगे कि अब मुझे इस जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिला है और अब मेरी ज़िंदगी में मेरा कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन आप समझ लीजिए और ये मान लीजिए कि हाँ, अब ये जो बची ज़िंदगी है ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। क्योंकि आप तो ख़त्म कर चुके हैं ना इसको, आप तो मरने जा रहे थे, आप तो वैसे ही समाप्त कर चुके हैं। तो अब जो ऐसे समाप्त हुआ मान लीजिए, और अब ये सोचिए कि ये इसी जन्म में दूसरा जन्म हुआ, और ये जो जन्म हुआ है वो दूसरों के लिए है। यानी अपना जो मूड अपने आप से जुड़ा हुआ है उसको दूसरे की तरफ कर दीजिए, और उसी दिन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जिस दिन आप इस तरह के भाव में जीने लगेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद की मुस्कुराहट होगी। तब आप अपनी स्वार्थ, अपनी मोह, अपने सम्मोहन, अपने परिवार, अपने घर, इन सब के मोह से बहुत ऊपर उठकर बहुत ऊंचाई तक से देखेंगे, और देखेंगे कि ये संसार को आपने पकड़ा है, आपको संसार ने नहीं पकड़ा। तो सम्मोहन यही है, जो पेड़ की डाल हिलाने के लिए उसको भेजते, उसका कारण यही था कि उस गुरु जी ये बताना चाह रहे थे बुद्ध जी कि तुमने संसार को पकड़ रखा है, संसार ने तुमको नहीं पकड़ रखा, उस डाल ने तुमको नहीं पकड़ा था, तुमने डाल को पकड़ा था, और तुम ही उसको छोड़ भी सकते हो। तो जिसने पकड़ा है वही छोड़ सकता है, कोई और नहीं छोड़ सकता। इसलिए संसार से तुम सम्मोहित हो, संसार को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आज तुम हो या नहीं हो, फ़र्क सिर्फ तुम्हें पड़ेगा। इसलिए ये सारी चिंताओं का त्याग करो और एक नए जीवन की शुरुआत करो, परमार्थ के जीवन की, जो अपने से बहुत ऊंचा सोचता हो। आज की शिक्षा इतनी ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें।